हेलो। हेलो सरस्वती दीदी, कैसी हैं आप? अरे जानवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम तुम्हें ही फोन करने वाले थे। मुझे गौरी दीदी ने युवराज के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं युवराज से कैसे बात करूं। देखो जानवी, हम सब बीती बातें भूल गए, अब तुम भी भूल जाओ। आज रक्षाबंधन है, लो युवराज से बात करो। वो तुमसे बात करना चाहता है। हेलो जानवी। मुझे माफ कर। नहीं जानवी, आज राखी है। आज के दिन माफी नहीं मांगी जाती है, बल्कि भाई के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगी जाती है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि तुम हम सबसे मिलने कब आ रही हो? पिताजी की इलेक्शन का काम चल रहा है और कल चुनाव का फैसला होने वाला है। बस थोड़ी दिनों में मैं वहाँ आ जाऊंगी। मैं वहाँ राखी बांधने तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपकी उम्र बहुत लंबी करे। अच्छा ठीक है। ठीक है, रखती हूँ। आप लोगों ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। हम आपसे वादा करते हैं कि जो सत्ता का बल आपने हमें दिया है उसका पालन हम तन मन धन से करेंगे, वो भी अपने गांव के विकास के लिए। ठाकुर सूरज प्रताप सिंह, ठाकुर सूरज प्रताप सिंह जिंदाबाद। आप सबके साथ की वजह से पिताजी ये चुनाव पूरे 70,000 वोटों से जीते हैं। देखा बड़े ठाकुर, हमने कहा था ना इलेक्शन आप ही जीतेंगे। प्रतीक्षा, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो पापा आ गए ना आपके पास, शांत हो जाओ। निधि, आई एम रियली सॉरी। दरअसल प्रतीक्षा अकेले रो रही थी और कमरे में भी कोई नहीं था। युवराज, प्रतीक्षा तुम्हारी ही बेटी है और तुम्हें उसे प्यार करने का पूरा हक है। गलत तो मैं थी जो मैंने तुम्हें प्रतीक्षा से दूर रहने की बात की थी। जैसे मैं उसकी माँ हूं, वैसे तुम भी तो उसके पिता हो। रमाशंकर तिवारी, बाहर निकल। ये आप अंदर नहीं जा सकते। कुत्ते के गुर्राने से शेर के कदम कभी नहीं ठहरते। हट। रमाशंकर तिवारी, बाहर निकल। ले, अरे मिठाई खा। तेरे लाख पैतरेबाजी के बाद भी हम जिंदा हैं और साथ ही साथ हम सरपंच का चुनाव भी जीत गए। पूरा तो तुझे बहुत लगा होगा कि हमारी सांस नहीं टूटी। तो यहाँ बैठकर हमारी जीत के लड्डू खा और एक बात अपने पल्ले से हमेशा हमेशा के लिए बांध ले। शेर की खाल पहनने से सियार जंगल का राजा नहीं बनता। मूंछों पे ताव देके हमें बड़ी खरी खोटी सुना कर गया है ना वो सूरज प्रताप सिंह। कुतन, हमने उसकी तबाही और बर्बादी का ऐसा सामान तैयार किया है कि अपने घर की कोठरी में सर टकराएगा और खून के आंसू रोएगा। अब हम उसे सुनाएंगे और जिसे वो अकेला नहीं, उसके साथ साथ पूरा गांव सुनेगा।